हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजू सर। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ाऊंगा बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना बच्चों, अभी नया एनसीईआरटी चेंज हुआ है, तो जो न्यू एनसीईआरटी आया है ना, उसमें इस चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये नाम है। ठीक है, लेकिन कहानी वही है। कहानी क्या है सर? कहानी यह है कि सबसे पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बच्चों लोकेशन। अच्छा, लोकेशन या फिर मैं इसको बोलूंगा पोजीशन, कि किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमारी क्या पोजीशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, इसको हम समझते हैं। कैसे समझेंगे? मान लीजिए एक क्लासरूम है। मान लीजिए एक क्या है बच्चों? क्लासरूम है। और इस क्लासरूम में मान लीजिए बैठे हैं आप, एक है ए, यहां कौन है बच्चों? बी। अच्छा, यहां बोल 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 बोल, अरे अरे बोल, अरे बोल बोल, हाँ सी। और यहां कौन है? डी है। कौन है? डी है। अच्छा, ए क्या बोलेगा? ए बोलेगा मैं फर्स्ट रो के फर्स्ट बेंच में बैठता हूं। ए क्या बोलेगा? फर्स्ट रो के फर्स्ट बेंच में। अच्छा, ये बी क्या बोलेगा? फर्स्ट रो के सेकेंड बेंच में बैठता हूं। सी क्या बोलेगा? सेकेंड रो का फर्स्ट बेंच। वैसे डी क्या बोलेगा? सेकेंड रो का सेकेंड बेंच। तो ये जो फर्स्ट रो का फर्स्ट बेंच है, सेकेंड रो का फर्स्ट बेंच है, ये जो हम लिखे हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। कि भैया कि किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन क्या है, उस पोजीशंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, जैसे आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो स्विगी वाले भैया है या जोमेटो वाले भैया है, वो आपके घर तक कैसे पहुंच जाते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है कि भैया जो गूगल मैप है, वो एक जगह से दूसरे जगह का एक डिस्टेंस एग्जैक्ट कैसे मेजर कर पाता है? तो ये सारी चीजें, एक जगह से दूसरे जगह का डिस्टेंस मेजर करना, लोकेशंस पता करना, स्विगी वाले भैया हमारे घर तक जो पहुंचते हैं, ये सब किसके हेल्प से होता है बच्चों? कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से। अच्छा, मान लो एरोप्लेन को एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो वो कैसे जाएगा? वो कैसे पता लगाएगा कि यहां से वहां तक का डिस्टेंस क्या है? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली जो डिस्टेंस मेजर होता है ना, वो 3 डायमेंशंस में होता है, 1D, 2D, 3D। अच्छा, 1D का मतलब क्या होता है समझना ना। 1D का मतलब होता है सिर्फ एक डायरेक्शंस में जाना, इसको हम बोलते हैं 1D। अच्छा, दूसरा होता है 2D। 2D का मतलब, अच्छा 1D को बताऊं तो जहां पे सिर्फ लेंथ हो या सिर्फ ब्रेथ हो, उसको 1D बोलते हैं। और 2D का मतलब है जहां पर लेंथ भी हो और हाइट भी हो, या लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो, जहां एरिया निकालते हैं, वो क्या है हमारा? 2 डायमेंशन। क्या है बच्चों? 2 डायमेंशन। और एक होता है 3D, जहां पर आपके 3 एक्सिस होते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे इसको समझाऊं तो जैसे ये देखो, ये कौन से स्ट्रक्चर है? 2D स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसको जैसे समझाओ, ये क्या है? ये क्या है? ये है, ये 3D है। तो ये होता है 2D और 3D में डिफरेंस। अभी इसके बारे में उतना जानना नहीं है, हमको बस पता होना चाहिए कि 1D, 2D और 3D का मतलब क्या होता है। अच्छा, D मतलब डायमेंशन। D मतलब डायमेंशन। ठीक है बेटा? ठीक है। अच्छा, अब बैक टू द टॉपिक। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि कोऑर्डिनेट्स लोकेशंस को बोलते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दूं, ये हमारा क्लासरूम है और इस क्लासरूम में एकदम मस्त बच्चे लोग बैठे हुए हैं। अगर कोई पूछे कि ऋत्विक आप कहां पर बैठे हो, तो ऋत्विक भैया क्या बोलेंगे? सर मैं फर्स्ट रो के ना फर्स्ट बेंच में बैठा हूं। ऋत्विक क्या बोलेगा बच्चों? ऋत्विक बोलेगा कि मैं फर्स्ट बेंच के फर्स्ट रो में बैठा हूं। अच्छा बताओ तो शौर्य क्या बोलेगा? शौर्य क्या बोलेगा? शौर्य क्या बोलेगा? शौर्य बोलेगा सर मैं थर्ड रो के फर्स्ट बेंच में बैठा हूं। तो ये कैसे पता चल रहा है? हमने क्या किया देखो, एक रेफरेंस लाइन बनाया जिसमें हमने 1 2 3 4, हमने 1 2 3 जितने बेंच थे इधर लिख दिए, रो जितने थे 1 2 3 4 5 6। तो जहां पर 2D स्ट्रक्चर है,
जहां पर क्या है 2D स्ट्रक्चर है, वहां पर देखो हमने एक्स एक्सिस का भी यूज किया, वाई एक्सिस का यूज किया। सर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है? तो बच्चों आप लोगों ने बचपन में नंबर लाइन पढ़ा था, ये नंबर लाइन ही है, ये जो हम बोल रहे हैं ना ये नंबर लाइन ही है। ये एक्स एक्सिस हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा इसी में मैं अगर वर्टिकल लाइन खींच दूं, इसी को बोलते हैं बच्चा वाई एक्सिस। और जहां पर ये दोनों टकराते हैं, क्रॉस करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिजिन। और सारा का सारा मेजरमेंट यहीं से स्टार्ट होता है, 0,0। ये एक्स के लिए भी 0 है और ये वाई के लिए भी 0 है। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्राफ। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राफ। अब ये रिप्रेजेंट नंबर लाइन की तरह एकदम आसान है। ये जैसे 0 है, 0 तो यहां क्या होगा? 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5। यहां क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5। ऐसे नंबर लाइन में ऐसे ही होता है। अच्छा इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें होगा, बोलो 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 बोलो, 1। अरे बोलो, अरे बोल भी दो, ये हो जाएगा 5। और इधर क्या होगा? -1, इधर बोलो -2, बोलो बोलो -3, ये बोलो -4, ये बोलो -4। तो एक एक्स में नंबर लाइन, एक वाई में नंबर लाइन। पॉजिटिव है इसीलिए एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड को हम बोलते हैं माइनस एक्स एक्सिस। नेगेटिव साइड को क्या बोलते हैं बच्चों? माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा मान लो अब हमको कोई बोलता है कि मेरे को एक कोऑर्डिनेट्स ऐसे करके लिखा हुआ रहता है 2,3, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। इसको प्लॉट करके बताओ। तो हमेशा जो पहला नंबर होता है ना वो एक्स एक्सिस का होता है, और हमेशा जो दूसरा नंबर होता है ना वो हमारा वाई एक्सिस का होता है। तो एक्स एक्सिस का मतलब ध्यान से देखो, 1 2, ये एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 3, तो ये 2 और ये 3। ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम बोलेंगे 2,3। क्या बोलेंगे? 2,3। हमने क्या देखा समझते हैं ना? ये जो ग्राफ होता है, ग्राफ हमने कहा कि एक वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। हमने क्या कहा कि ये एक्स एक्सिस होता है बच्चों, और इधर को हमने क्या बोला? माइनस एक्स एक्सिस बोला बच्चों, ठीक है। और इसको हमने क्या बोला बच्चों? वाई एक्सिस बोला बच्चों, और इसको हमने बोला बच्चों माइनस वाई एक्सिस। अब माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा ये क्या हो जाएगा? 0,0, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा इसको बोलो -1 -2 -3 -4, ठीक है। बोलो बोलो -1 -2 -3 -4, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलेंगे बताओ तो? बोलो 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 बोलो, अरे बोलो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा ग्राफ। अब ये जो है, ये देखो यहां पर x भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, y भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, दो हाथ दोनों पॉजिटिव हो। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इनका भी तो नाम होगा ना। यहां क्या है देखो, x हमेशा x पहले, हमेशा कौन पहले? x। x कौन? माइनस, y बोलो प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस। ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या होता है ये? सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? माइनस कॉमा माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों? माइनस कॉमा माइनस। उसी प्रकार इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट को सिंपली हम क्या बोलते हैं?
फोर्थ क्वाड्रेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या होगा, x क्या है प्लस है और इसका नेचर क्या हो जाएगा y का माइनस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का इसी तरीके से नेचर क्या हो गया बच्चों, माइनस। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है।